रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम अल्लाह ताला के नामों में से डिस्कस करेंगे वो है अर्रज़ाक़। अर्रज़ाक़ के जो रूट वर्ड्स हैं वो है रा, ज़ा और क़ाफ़, और ये तकरीबन 123 टाइम्स कुरान में आ चुका है। ठीक है, वो डिफरेंट ड्राइव्ड फॉर्म्स में है, जैसे कि एक दफ़ा कुरान में आया है रज़क़नाकुम, यानी हमने आपको रिस्क दिया, और अल रिज़्क़ा यानी कि रिस्क। इसकी दो तीन मायने हैं। एक इसकी मायने है कि वो हिस्सा वसूल करना जो कि हमारे हक़ में बेहतर हो, ठीक है, या और दूसरी इसकी मायने है कि एक मुकर्रर हिस्सा हासिल करना, ठीक है, और या तो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हासिल करना। ठीक है, इसकी ये दो तीन मायने निकलती हैं। अल्लाह ताला ने सूरह दारियात में लिखा है, मतलब अल्लाह ताला सूरह दारियात में फरमाते हैं इन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह हुवा वही है अर्रज़ाक़, रिस्क देने वाला, ज़ुल कुव्वतिल मतीन, यानी कि बड़ी क़ुव्वत ताकत रखने वाला। ठीक है, फिर अच्छा सवाल आता है कि रिस्क है क्या। हम रिस्क अर्रज़ाक़ पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि रिस्क है क्या। अच्छा, हम जब भी रिस्क के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन व दिमाग में बस यही चीज़ आती है, दौलत, पैसा। जी नहीं, रिस्क सिर्फ ये नहीं है। रिस्क जो भी हमें मिलता है, रिस्क वो है जो हिस्सा जो अल्लाह ताला हमें देते हैं, जो हमारे हक़ में बेहतर है, उसे हम रिस्क कहते हैं। चाहे वो दौलत की सूरत में हो, चाहे वो औलाद की सूरत में हो, वो पार्टनर की सूरत में हो, ठीक है, वो ज़हनी सुकून की सूरत में हो, इत्मीनान की सूरत में हो, तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में हो। और अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला ही ने रिस्क बनाया है, और अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी अपने तय ली हुई है कि हर किसी का, जो भी जितनी भी तमाम मखलूक, अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि किसको कितना देना है। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं सूरह हूद में, वमा मिन दाब्बतिन, यानी ज़मीन में फ़िल अर्द, ज़मीन में ऐसा कोई रेंगने वाला नहीं है, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जिसका रिस्क अल्लाह पर है। ठीक है, यानी उसकी रिस्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है। व यअलमु, और वो बेशक जानता है, मुस्तक़र्रहा, यानी कहाँ स्टोर करना है, व मुस्तौदअहा, यानी किसके सिपर्द करना है, कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन, यानी सब कुछ लिखा हुआ है एक किताब मुबीन में, एक रोशन किताब में। वो हर किसी को देता है, हर किसी को नवाजता है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो मुसलमान नहीं है, वो मर्द है, वो औरत है, बच्चा है, वो हर किसी को नवाजता है। तो इससे लेकिन हमें ये हरगिज़ नहीं मिलता कि बस हम घर में बैठ जाएं, ठीक है, हमारे लिए जो रिस्क मुकर्रर है वो हमें मिलेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, रिस्क ज़रूर मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे, जब हम उसके लिए कोशिश करेंगे। अगर हम ये बात जहन में रखते हैं ना कि हमें रिस्क हासिल करने के लिए जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर किया हुआ है, हमें मेहनत करनी है, हमें कोशिश करनी है, तो हम इस तरीके से हराम कोशिशों से भी बच सकते हैं। हम भले चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, कोशिश करें, मेहनत और कोशिश करनी है, लेकिन वही मिलेगा जो लिखा हुआ है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। इसका एक एग्जांपल है ना कि जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए वो जब उनका खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो वो सफ़ा मरवा के उन्होंने 7 दफ़ा चक्कर लगाए थे, जिसको हम आज भी वो हज का एक रुकन है जिसे सही कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, ठीक है, कि वो उनको कहीं से कुछ मिल जाए अपने बच्चे के लिए, कोई पानी, कोई खाना। उन्होंने अपनी कोशिश की, फिर अल्लाह ताला ने उनका मुकर्रर किया हुआ हिस्सा उनको दे दिया, रिस्क आब ज़मज़म की सूरत में उनके पास आ गया। ठीक है, उन्होंने अपनी कोशिश की तो उनका जो हिस्सा मुकर्रर हुआ था वो उनको मिल गया। फिर सवाल आता है कि क्यों फिर लोग भूख से क्यों मर रहे हैं। देखें, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने कहा है कि करप्शन ना फैलाओ दुनिया में, ठीक है, अदल के साथ चलो, इंसाफ के साथ चलो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, हमने जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हमने उनका ओवर यूज़ किया है। ठीक है, जो ये दौलत है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, ज़कात कोई देता है कोई नहीं देता, ठीक है, अदल के साथ हम इन फैसला नहीं करते, तो फिर ये सवाल उठेंगे ना कि गुर्बत क्यों है, क्यों लोग भूख से मर रहे हैं। देखिए, ये हमारे आमाल के नतीजे हैं। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जो अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा कि हक़ व अदल के साथ चलो, लेकिन हमने करप्शन फैलाई हुई है, तो फिर उसके ये नतीजे हैं। और देखें, ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से ना एक उनके लिए टेस्ट है। ठीक है, जो भी इन हालात में हैं, जो गुर्बत से लड़ रहे हैं या जो भूख से मर रहे हैं, ये उनकी एक टेस्ट है। अल्लाह ताला तो उन्हें किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकाल देंगे, वो उनकी रहमत तो बहुत वसी है, लेकिन ये हमारी भी एक टेस्ट है कि उन हालात में क्या हम उनकी मदद करते हैं। अगर हमारे पास इतना है, क्या हम उनकी मदद करते हैं या नहीं। जज़ाकल्लाह।